अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस इजलास के सदर मोहतरम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, बलिया डांगा कलियाचक डिस्ट्रिक्ट मालदा और उसके अतराफ़ व अकराफ से आए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन और सामिआत, 10 और 11 दिसंबर 2 रोज़ा प्रोग्राम का ये पहला दिन है।
और ये प्रोग्राम आपकी मस्जिद की तामीर और उसकी तरक्की के लिए यहाँ रखा गया है। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको मस्जिद की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैंने खुतबे मसनूना के बाद सूरह बकरा की पहले रुकू की चंद आयतें आपके सामने तिलावत की। इन आयात के अंदर हमें अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सफल और कामयाब बनाने का एक नुस्खे कीमिया बताया गया है, एक लाजवाल नुस्खा बताया गया है। अगर हम सूरह बकरा की पहले रुकू की इन आयात पर अगर गौर कर लें और सिर्फ सूरह बकरा की इन आयात पर अमल कर लें तो हम अपनी जिंदगी को भी कामयाब बना सकते हैं और मरने के बाद अपनी आखिरत को भी हम कामयाब बना सकते हैं। कुछ तालीमात, कुछ शिक्षा, कुछ नसीहतें करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। वो नसीहतें क्या है उसका एक जिक्र हो गया है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये सब नसीहतें हैं, वाज़ है, तज़कीर है। और इन नसीहतों पर अमल करने वाले के लिए आखिर में क्या कहा गया? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम। यही वो लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। और यही लोग कामयाब हैं। यानी जिंदगी को कामयाब बनाने के लिए यह नुस्खा बताया है। कौन कामयाब है उसकी एक लिस्ट बता दी गई है। आइए एक एक चीज पर हम नजर डालते हैं। पहली चीज अलिफ लाम मीम। इसका माना किसी को नहीं मालूम। हरूफ मुक़त्ताअत में से है। बड़े बड़े अरबी जबान में जिन्होंने कुरान की तफसीरें लिखी हैं उन मुफस्सिरीन ने अलिफ लाम मीम को के बाद इसकी तशरीह में सिर्फ इतना लिखा है, अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही ज़ालिक। इससे का क्या माना है, इससे क्या मतलब है और इससे क्या मुराद है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। हमें और आपको नहीं मालूम। बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही बताया कि अलिफ लाम मीम का माना और मुराद अल्लाह ही बेहतर समझता है। और जरूरी नहीं कि जो चीज अल्लाह और उसके रसूल ने हमें नहीं बताई हम उसके पीछे पड़ जाएं, ये जरूरी नहीं। अलिफ लाम मीम
इसका माना और मतलब अल्लाह जानता है। इसके बाद वाले जुमले पर आइए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, उनको एक नसीहत ये की जा रही है पहली कि इस किताब को छूने से पहले, इस किताब को पढ़ने से पहले, इस किताब की तिलावत करने से पहले अपने दिल में ये अकीदा और ईमान पैदा कर लो कि ये किताब शक और शुबह से पाक है। इस किताब के अंदर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। इस किताब के अंदर एक चीज भी किसी इंसान की अपनी तरफ से दाखिल की हुई नहीं है। इस किताब का एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से है। अगर ये ईमान है, ये अकीदा है और इस बात को अगर तुम तस्लीम करते हो तो आगे इसकी तिलावत कीजिए। और अगर शक है, शुबा है, डाउट है, सही है कि नहीं है, तो फिर अगर इस किताब को अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ोगे और उसकी तिलावत करोगे तो ये किताब तुम्हारी जिंदगी में रहनुमाई करेगी। और अगर इस किताब को तुम किसी दूसरे मकसद से पढ़ोगे तो ये किताब तुम्हारी जिंदगी के अंदर कोई रहनुमाई नहीं करेगी। अबू जहल और अबू लहब इस कुरान करीम को दूसरे मकसद के तहत सुनते थे, ईमान नसीब नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक ने अपनी बहन के घर जाकर दरवाजे से जब दिल की गहराइयों से इसको सुना, अंदर गए, बहन और बहनोई को मारा। जब उनकी मार से बहनों बहनोई पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो हजरत उमर ने कहा, अच्छा लाओ, क्या पढ़ रही थी तुम, मुझे भी सुनाओ। और जब उनको सुनाया गया तो हजरत उमर के दिल की दुनिया बदल गई और वो ईमान लाए। दोनों में फर्क क्या था? अबू जहल और अबू लहब ने हिदायत और रहनुमाई की नीयत से नहीं सुना, हिदायत नहीं मिली। हजरत उमर फारूक ने जब इसको रहनुमाई और हिदायत के इरादे से पढ़ा तो उनकी दुनिया बदली। और फिर ऐसी दुनिया बदली कि इस कुरान की तालीम की बरकत से हजरत उमर ने इस दुनिया के आधे हिस्से पर, आधी दुनिया पर तकरीबन 22 लाख मील मुरब्बा मील जमीन पर हुकूमत करके दिखलाई और दुनिया को पैगाम दिया कि देखो एक बकरियों के चराने वाले भी हुकूमत किस तरीके से करके दिखाते हैं। कि हजरत उमर फारूक की इस हुकूमत पर महात्मा गांधी जैसी शख्सियत ये कहने पर मजबूर हो गई कि उमर फारूक का अदल, उमर फारूक का न्याय, उमर फारूक का इंसाफ अगर इस दुनिया में कायम कर दिया जाए और लागू कर दिया जाए तो ये दुनिया अमन और शांति का गहवारा बन जाएगी और खून खराबा बंद हो जाएगा। ये महात्मा गांधी ने ये बात हजरत उमर फारूक के ताल्लुक से कही। हमारे दिल की दुनिया नहीं बदलती है। हम मुसलमान हैं लेकिन वहीं के वहीं हैं। तो पहली नसीहत, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब शक और शुबे से और डाउट से बिल्कुल पाक और साफ है। इसके अंदर शक और शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग इस किताब के बारे में शक करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको चैलेंज दे दिया है, वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। लोगों, अगर इस किताब के बारे में तुम्हें शक है, इस किताब के बारे में तुम्हें डाउट है, इस कुरान के बारे में अगर तुम्हें जर्रा बराबर भी, चींटी के सर के बराबर भी, मक्खी के सर के बराबर भी, मच्छर के पर के बराबर भी अगर तुम्हें डाउट है तो मैं चैलेंज देता हूं। अल्लाह कहता फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली, तुम एक सूरत ही इसकी तरह बना लाओ। उलमा जानते हैं सूरतिन कहा,
एक सूरत, कोई भी सूरत, सूरह बकरा की तरह 2.5 पारे की सूरत नहीं, छोटी से छोटी सूरत कुरान की, उसी की तरह एक सूरत बना लाओ। कुरान की 114 सूरतों में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह का ये चैलेंज डाउट करने वाले और शक करने वालों के लिए है कि अगर तुम्हें डाउट है तो इस जैसी एक छोटी सी सूरत ही तुम बना कर ले आओ। अरबी जानने वाले बड़े बड़े यहूदी और ईसाई जो अरब में पैदा हुए ना उस वक्त उस चैलेंज को कबूल कर पाए, और आज भी जो अरब के अंदर यहूदी और ईसाई हैं जो अरबी बोलते हैं, आज भी कुरान करीम के इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। वदू शुहदाअकुम, अपने हिमायतियों को भी बुला लो, अकेले नहीं, तुम अपने हिमायतियों को, अपने दोस्तों को भी जमा कर लो, सब इकट्ठे हो जाओ, सब मिलकर एक सूरत बना लाओ। नहीं बना सकते। जो हमने अपने बंदे जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा है, अगर तुम्हें इस किताब के बारे में, इस कुरान के बारे में जर्रा बराबर भी शक है, डाउट है, तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ। नहीं बना पाए। हजरत हस्सान इब्न साबित ने काबे की दीवार पर यही 3 आयतें लिख दी थी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अरब के अंदर शायरी का बहुत जोर था, और जब कुरान करीम नाजिल हुआ तो अरबों ने, अरब के काफिरों ने, मक्के के काफिरों ने यह कहना शुरू कर दिया, ये तो शेर और शायरी की किताब है, ये तो मोहम्मद और उसके साथियों ने बना डाली है, ये तो खुद अपनी तरफ से बनाते हैं, गढ़ते हैं। तो हस्सान इब्न साबित ने ये 3 आयतें वहां लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर, और नीचे लिख दिया हस्सान इब्न साबित, यानी ये शेर हमने लिखे हैं। अरब के अंदर मुकाबला होता था, मुकाबला, जो इन शेरों में कमी निकाल दे, इन अशार में कमी निकाल दे, उसको इनाम मिलता था। इससे अच्छा कोई कलाम लिखकर दिखाओ। 24 घंटे गुजर गए, लेकिन इससे अच्छा कोई कलाम नहीं लिख पाया। कमी निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल सके। अरब का बहुत बड़ा शायर, लोगों ने उससे कहा कि तुम तो सबसे बड़े शायर हो, तुम भी कमी नहीं निकाल सके। इसका मतलब हस्सान इब्न साबित को अवार्ड दे देना चाहिए, उनको इनाम दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अशार में कोई कमी किसी को नजर नहीं आई। इसने 1 दिन और 1 रात की और मोहलत मांगी कि मुझे थोड़ा सा समय और दे दो, 24 घंटे का, 1 दिन 1 रात का, मैं कल तक इसमें कोई कमी निकालता हूं और कोई अच्छा शेर बनाता हूं। दे दिया गया 24 घंटा और 1 रात 1 दिन। दिन भर सोचता रहा, कुछ नहीं मिला। रात भर सोचता रहा। अरे 2 लाइन का एक शेर होता है, ये 2 शेर भी नहीं है, 3 ही लाइनें हैं। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, चलो 1 शेर हो गया। इन्ना शानियका हुवल अब्तर, 4थी लाइन कहां गई? यही एक कमी मिली। लेकिन फिर कहता है ये कमी भी नहीं है, क्योंकि जो 4 लाइनों में बात पूरी होती है वो 3 में भी पूरी हो गई। पूरी रात भी उसने खपा दी, लेकिन उसको कोई कमी नजर नहीं आई। जब उसको कोई कमी नजर नहीं आई तो सुबह उठकर लोगों ने देखा और दरवाजा खोला खाने काबा का, तो पूछा है शायर साहब क्या है? कुछ कमी नजर आई? हाँ, एक कमी नजर आई। क्या? हस्सान इब्न साबित ने सिर्फ 3 लाइनें लिखी थी, उसमें 4थी लाइन की कमी थी। वो 4थी लाइन मैंने अपनी तरफ से
लिख कर पूरी कर दी। जब लोग अंदर गए तो क्या पढ़ते हैं? हस्सान इब्न साबित की ये 3 लाइनें लिखी हुई, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इसके बाद उस शायर ने जो कमी निकाली वो ये थी कि चौथी लाइन इसने अपनी तरफ से लिख दी, लेकिन उस लाइन में उसने अपनी बेबसी का, अपनी कमजोरी का एतराफ करते हुए लिखा, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। उसने नीचे लिख दिया चौथी लाइन, मा हाज़ा कलामुल बशर। लोगों, तुम मुझसे कमी पूछते हो कि इसमें कमी निकालो। ये ऊपर की जो 3 लाइनें हैं, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर, ये 3 लाइनें जिनको हस्सान इब्न साबित कहते हैं कि ये मेरे अशार हैं, लेकिन मैंने चौथी लाइन में लिख दिया मा हाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता, यह किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। हस्सान, तुम झूठ बोल रहे हो, यह अशार तुम्हारे नहीं है। हजरत हस्सान इब्न साबित यही कहलवाना चाहते थे, फौरन निकले और कहने लगे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मा हाज़ा कलामुल बशर, ऊपर वाली ये 3 लाइनें किसी इंसान का कलाम नहीं है, तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये किताब, ये आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल की गई है। अरब के शायर दंग रह जाते हैं, अरब के शायर। तो पहली नसीहत ये बताई गई है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। किताब जब तुम खोलो तो पहले तो ये सोच लो कि ये किताब बिला शक और शुबा दुरुस्त है, इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर शक की नीयत से पढ़ोगे तो कभी तुम्हें रहनुमाई नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, पहली चीज। उसके बाद आइए दूसरी चीज पर, हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। जो अल्लाह से डरते हैं उनको हिदायत मिलेगी। मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह से डरते नहीं है, कुरान उनके लिए हिदायत। जिनके अंदर तकवा है, डर है, खौफ इलाही है, खशियत इलाही है, खौफ खुदा है, उनके लिए ये कुरान हिदायत है। वरना बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं, इसके बावजूद शराब पीते हुए भी नजर आएंगे, कुरान पर ईमान है, जुआ खेलते हुए नजर आएंगे। कुरान पर ईमान है, कुरान को आसमानी किताब मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन वो आप उनकी घरवालियां, उनकी बेटियां, उनकी बहनें बेपर्दा नजर आएंगी, बाजारों में घूमती हुई नजर आएंगी। कुरान उन लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जो नहीं डरते। देख लीजिए आज कुरान को मानने वाले जो डरते नहीं है, खौफ खुदा उनके अंदर नहीं है, आज भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज बेपर्दा घूम रही हैं, जलसों में भी मेले लगते हैं, उनमें भी आवारा घूमती हुई नजर आती हैं। न उनको उनके माँ बाप रोकते, न भाई बहन रोकते हैं। कुरान ने दूसरी नसीहत हमें यह बताई, हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान उन्हीं लोगों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं और जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं। वो पूरा कुरान पढ़ जाइए, सुना डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाइयों। बिल्कुल ये उसी तरह है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दी जाए, कुरान लाद दिया जाए, बुखारी और मुस्लिम हदीसों की सारी किताबें लाद दी जाए, लेकिन गधे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो लाद दिया, लिए चला जा रहा है। जैसे गधे पर किताबें लाद देने से वो इंसान नहीं बन जाता है, ऐसे ही जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, लेकिन अल्लाह का
इख्तिलाफ पैदा नहीं करता। बहुत कुछ कह दिया अल्लाह ताला ने, बहुत सोच समझ कर मैंने कुरान सूरह बकरा की पहला रुकू पढ़ा, क्योंकि यही तो मेन है, शुरुआत यहीं से हो रही है कुरान की। पूरा कुरान वन्नास तक 30वें पारे तक पहुंचोगे तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। मेरे भाइयों, पहला रुकू कुरान खोलते ही सूरह फातिहा के बाद पहले रुकू की हमने तिलावत आपके सामने की है। इस तिलावत से जरा आप सीखिए, अभी तो हुदल लिल मुत्तकीन पर है। पहली चीज, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये कुरान शक व शुबे से खाली है, पाक है, साफ है। शक व शुबा जिसके अंदर है वो कुरान ना पढ़े। दूसरी चीज, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है, जो डर रखता है अपने अंदर, खौफ खुदा रखता है अपने अंदर। और जिसके अंदर खौफ खुदा नहीं है, देख लीजिए हमारी मस्जिदों में रमजान में तरावी होती है, हाफिज साहब तरावी पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, पूरा कुरान खत्म कर देते हैं। पहली तारीख से लेकर 30वें या 29वें रोजे तक एक कुरान पूरा मुकम्मल कर दिया जाता, खत्म। लेकिन उसके बाद आप देख लीजिए, जैसे ही रमजान का चांद हुआ, ईद का चांद हुआ, वही रोजा खुलने वाले, इफ्तार करने वाले लोग, वही अल्लाह से डरने वाले लोग, वही खौफ खुदा अपने अंदर पैदा करने वाले लोग, चांद होते ही बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। और हमारी मां बहनें इस तरीके से बाजारों में घूमती हैं कि गैर मर्दों के साथ उनके धक्के लगते हैं, उनके जिस्म एक दूसरे से टच होते हैं और कोई उनको परवाह नहीं होती इस बात की। चांद रात वाले दिन हमारा क्या हाल होता है, आप टेलीविजन पर लखनऊ, कानपुर, अपने कोलकाता और इसी तरीके से दिल्ली और मुंबई के मार्केटों का हाल देख सकते हैं, बड़े बड़े शहरों का हाल देख सकते हैं, जहां टीवी एंकर बड़े धड़ल्ले से बताती है कि आज मुसलमान औरतें खरीदारी के लिए निकली। मुसलमान मर्दों का जिक्र कम किया जाता है, मुसलमान औरतों का ज्यादा, ये बताने के लिए, ये हमारी खोपड़ियों में घुसड़ने के लिए कि औरतें भी तुम्हारे इस्लाम की तालीमात तो नहीं मानती है। ये भी आज मगरबी तहजीब, वेस्टर्न कल्चर की दिलदारा है और पश्चिमी सभ्यता की भूखी है, और ये उसी रास्ते पे चल रही है, वेस्टर्न कल्चर को अपनाए हुए हैं। ये सूरत हाल है आज हमारी जिंदगियों में कहां इनकलाब आ रहा है। मिर्च पहले तीखी थी, आज भी तीखी है। नमक पहले नमकीन था, आज भी नमकीन है। शक्कर पहले मीठी थी, आज भी मीठी है। नमक की तासीर नहीं बदली, मिर्च की तासीर नहीं बदली, शक्कर की तासीर नहीं बदली। उन लोगों कुरान जो पहले पढ़ते थे और सुनते थे, उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे, वो इस्लाम के हीरो बन जाया करते थे, वो इस्लाम के दिलदादा हो जाया करते थे, वो इस्लाम के नाम पर मरते थे और इस्लाम के नाम पर जीते थे। उनका ओढ़ना बिछोना इस्लाम हो जाया करता था। वो चलते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो उड़ते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो बैठते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो खाते थे तो इस्लाम के तरीके पर, वो शादियां करते थे तो इस्लाम के तरीके पर। उनकी जिंदगी का एक एक मिनट इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों पर चलता था। ये उनकी दुनिया बदल जाती थी। वो लोगों जब नमक की और मिर्च की तासीर नहीं बदली तो कुरान की तासीर कैसे बदल गई? ये कुरान पढ़ने के बाद इंसान की दुनिया बदल जाती थी। लेकिन ये आज हम कुरान पढ़ते हैं वही के वही है। आज हम अपने घर को नहीं बदल सकते हैं, कलिया चक क्या बदलेंगे? हम अपना घर चेंज नहीं कर सकते, हम बलिया डांगा क्या चेंज करेंगे? हम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते, हम पूरे मालदा में, फिर बंगाल में, फिर हिंदुस्तान में इस्लाम क्या नाफिज करेंगे? जो आदमी अपने घर में अपनी माँ, अपनी बहन और बेटी को इस्लाम की चार दीवारी में कैद न कर सके और उसकी जिंदगी में इस्लाम नाफिज न कर सके, वो पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे नाफिज करेगा? ये उम्मीदें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, इसकी उम्मीदें अब नहीं की जा सकती हैं। इसलिए फरमाया बुनियादी चीज है, कुरान को शक और शुबे की नजर से पाक और साफ रखो। फिर दूसरी शर्त यह है, कुरान को जब पढ़ो तो अल्लाह का डर और खौफ खुदा हमारे दिलों में होना
चाहिए। हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। याद रखना, खौफ खुदा है तो कुरान से हिदायत मिलेगी, खौफ खुदा नहीं है तो उम्मीद छोड़ दीजिए। आगे मरहले बड़े सख्त हैं, आगे बताया जा रहा है कितनी परेशानियां आएंगी। जब अल्लाह का डर ही नहीं तो उन परेशानियों को कैसे तो बर्दाश्त करोगे। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का, हम कुर्बानी देना जानते ही नहीं है। आपने जलसा कराया, ऐसे ही थोड़ी जलसा हो गया है। आपने कुर्बानी दी है, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 1000 रुपया आपने देकर ये जलसा कराया है। अगर आपने ये ताबुन न किया होता, ये कुर्बानी नहीं दी होती तो ये जलसा नहीं होता। इस्लाम नाम है कुर्बानी देने का। ये मस्जिद के लिए जलसा हो रहा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह आसमान से जमीन पर अपना घर बनाने के लिए नहीं आएगा। आप ही लोगों के जरिए ये पैगाम नाफिज करवा दिया अल्लाह के रसूल के जरिए कि मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। लोगों, ये मैं लालच दे रहा हूं तुम्हें, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अगर तुम्हें मेरे इस लालच पर यकीन है और जन्नत में अपना घर चाहते हो तो दुनिया में मेरे घर को आबाद करो, मेरा घर बनाओ। अगर मेरा घर दुनिया में बनाओगे तो आखिरत में हम तुम्हारा घर बनाएंगे। तो मिट्टी और चूने और गारे से, सीमेंट से हमारा घर बनाओगे। हम 1 ईंट सोने की और 1 ईंट चांदी की, उससे तुम्हारे घर को हम तो तामीर करेंगे, हम तुम्हें वो घर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह के नबी के दिए हुए इस लालच पर अगर हमारा यकीन और ईमान है तो हम बढ़ चढ़ कर आगे बढ़े, और नहीं है खौफ खुदा हमारे अंदर तो हमें हिदायत नहीं मिल सकती। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। अब अल्लाह से डरने वालों की तीसरी किस्म की तरफ कुरान इशारा कर रहा है। किन लोगों के लिए? अल्लाह से डरने वाले कौन हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। एक चीज पर आइए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब पर ईमान का क्या माना है? गैब पर छिपी हुई चीजों पर ईमान रखते हैं। छिपी हुई चीजें भी हैं, हाँ, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन है। जैसे अल्लाह को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जन्नत को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। जहन्नम को हमने देखा नहीं लेकिन ईमान होना चाहिए। यह कुरान किन लोगों के लिए हिदायत है? जो छिपी हुई गैब की चीजों पर यकीन रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं लेकिन ईमान रखते हैं। जिन्नात को देखा नहीं, मौलवी साहब बहुत देखा। कहां देखा? पाखंडियों के पास, बहरूपियों के पास रोज जिन्नात आते हैं। आपने देखा होगा, एक मौलवी के पास एक औरत बैठी है, आंख खोले कर रही है, और मौलवी कह रहा है इसके ऊपर जिन्नात आ गया है और पढ़ रहा है। सिर्फ मौलवी को दिख रहा है वो जिन्नात। लड़की को जबरदस्ती मारा जा रहा, तुझे बोल कहां से आया, बोल बोल। बहुत देर के बाद वो लड़की बोलती है, कहां से आए? बहरामपुर से, कलकत्ता से। क्यों आया इसके ऊपर? अच्छी लगती है। सवाल है उसके ऊपर जिन्नात, वो मर्द है, लड़की के ऊपर आया है। कोई उस उल्लू के पट्टे और गधे मौलवी से पूछे, जब इसकी ऊपर मर्द जिन्नात सवार है तो मर्द की बोली क्यों नहीं निकल रही है? लड़की की आवाज क्यों निकल रही है? मौलवी कहता है ये वहाबी है, भगा उसको। सवार है उसके ऊपर मर्द जिन्नात, कलकत्ता से आया, बंबई से
स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल से चलाया, कॉलेज से चलाया, लेकिन आवाज उसकी निकल रही है लड़की की। समझ रहे हैं आप? और मौलवियों ने झांसा क्या दे रखा है आपको? खूबसूरत लड़कियों पर शैतानी असर, जिन्नात आ जाते हैं। ये फिल्मी दुनिया की एक्टरों से पूछो, एक्ट्रेस जो होती हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं आते? ये कैटरीना कैफ के ऊपर क्यों नहीं आते? हेमा मालिनी के ऊपर क्यों नहीं आते? और कौन कौन है? अभी एक नई बहरुपिया जो बदली है, अभी नई और ढोंग करने के लिए फिर चली आई, एक मुफ्ती के साथ शादी कर ली, और वो मुफ्ती भी अब ढोंग कर रहा है। वो बेचारी वहां से निकल के आई, फिर ये भी वीडियो बनवा रहा है उसके साथ, और दोनों हाथ में हाथ पकड़कर आयतुल कुर्सी पढ़ रहा है। देख, मोबाइल में देखिए। अरे नाम मत लीजिए इन दो कौड़ियों के लोगों के, हमें मालूम है तुम बहुत जानकार हो उनके। देख रहे हैं, ये हाल है इनका। अब उसके ऊपर दम कर रही है, वो उसके ऊपर दम कर रहा है, और उसकी वीडियो बनाकर उसमें डाली जा रही है मोबाइल। और ये काम मुफ्ती करवा रहा है अपनी बीवी से। इनके ऊपर क्यों नहीं आते? ये जो घूमने आती हैं, आगरे का ताजमहल और बंबई का ताज और इंडिया के, ये ईसाइयों की और यहूदियों की औरतें जो इंग्लैंड से आ रही हैं, लंदन से आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, जो स्कर्ट पहन के, इनके ऊपर क्यों नहीं आते? सबसे ज्यादा खूबसूरत हमारी लड़कियां हैं, हमारी लड़कियों के ऊपर जिन्नात आ रहे, इनके ऊपर कभी आपने देखा है? नहीं। क्यों? मौलवी उनके पास जा नहीं सकता, ये मौलवी को बुला नहीं सकती, इसलिए मौलवी उनके ऊपर जिन्नात नहीं बताएगा, इनके ऊपर आसानी से बता देता है कि तुम्हारे ऊपर जिन्नात है। कमाई है इसमें बहुत बड़ी, पैसा है इसमें, जितना चाहो बेवकूफ बना दो, जितना चाहो बेवकूफ बना दो, और जितना चाहो ले लो। हजारों लाखों रुपया बेचारा दवा और इलाज में बैठ सक, अब कहीं नहीं फायदा, मौलवी की बात पे यकीन कर रहा। मौलवी ने बड़ी आसानी से कह दिया जिन्नात है। अल्लदीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। हमने जन्नत देखी नहीं लेकिन जन्नत पर यकीन, जहन्नम देखी नहीं लेकिन जहन्नम पर यकीन, फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन फरिश्तों पर यकीन, अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह पर यकीन, जिन्नातों को देखा नहीं लेकिन जिन्नातों पर यकीन कि हाँ है एक मखलूक, और इसको अल्लाह ताला ने सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़ुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी पूजा करें, मेरी भक्ति करें, मेरी तपस्या करें, मेरी इबादत करें, और मेरे अलावा किसी की इबादत न करें। मैंने इंसानों को, जिन्नों को और इंसानों को, जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो गैब पर यकीन रखना, छिपी हुई चीजों पर यकीन रखना, यह कुरान उन लोगों के लिए भी हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर, जो छिपी हुई चीजों पर यकीन रखते हैं। अल्लाह पर यकीन का मतलब यह है कि अल्लाह को देखा नहीं लेकिन अल्लाह को मानते हैं। जब एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला, माचिस का एक डिब्बी जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, एक माचिस की तीली और एक छोटी सी सुई जब बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतने सितारे और इतने सैयारे, और 2,40,000 मील की बुलंदी पर चमकने वाला चांद, और 9,30,00,000 मील की बुलंदी पर चमकने वाला सूरज, 1,40,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी जिस सूरज के अंदर, मेरे भाइयों, इसको बगैर किसी बनाने वाले की ये सारी चीजें वजूद में कैसे आ सकती हैं? सूरज की गर्मी हमें उतनी मिलती है जितनी हम बर्दाश्त कर सके, उससे ज्यादा नहीं। थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है तो हम अपने घरों से बाहर निकल आते हैं और अपने घर में एयर कंडीशन चलाने लगते हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी बारिश अगर ज्यादा हो गई तो बिहार और बंगाल में बाढ़ और सैलाब की शक्ल अख्तियार कर लेता है। जरा अंदाजा लगाइए, आसमान से होने वाली बारिश भी उतनी मिकदार में होती है जितने में हमारे अनाज पक सके, हमारे अनाज तैयार हो सके। लिमिट में बारिश का होना, लिमिट में बारिश का होना, लिमिट में सूरज की गर्मी मिलना, लिमिट में चांद की रोशनी मिलना, लिमिट के अंदर रात आना,
और सोने के बाद अपनी नींद पूरी करने के बाद फिर दिन का आ जाना और एक मुतय्यना मिक़दार के अंदर दिन की रोशनी का हमें मिलना, फिर रात का आना, दिन का जाना, दिन का आना, रात का जाना, फिर मौसम सरमा गर्मा, सर्दी और गर्मी के मौसम और बारिश के मौसम, और लिमिट, हर चीज लिमिट, हवा का उतनी लिमिट में चलना जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं, ज्यादा लिमिट में आ जाए तो आंधी और तूफान की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हजारों लोग तूफान में, सुनामी की लहरों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अंदाजा लगाइए, ये सब काम एक अंदाजे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के नाफिज करदा कानून के मुताबिक एक लिमिट के तहत चल रहे हैं। इसलिए मानना पड़ेगा कि इस दुनिया का चलाने वाला भी कोई है। कम्युनिस्ट माने या न माने, कम्युनिज्म माने या न माने, दहरिया माने या न माने, लेकिन माने बगैर चारा नहीं है। यह आपको मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया का निजाम चलाने वाली कोई हस्ती है। और जर्जीस की नजर में और मेरी नजर में उसी हस्ती का नाम सुपर पावर है, उसी का नाम क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी को आप गॉड भी कह सकते हैं। मुख्तलिफ नामों को से उसको याद किया जा सकता है। अगर माना में कोई खराबी पैदा ना हो तो मेरे भाइयों उसको किसी भी नाम से याद किया जा सकता है, वो एक ही है और वो है अल्लाह। वो है अल्लाह, वो है अल्लाह जो इस दुनिया को एक लिमिट अंदाजे के मुताबिक चला रहा है और इसके अंदर कोई कमी नजर नहीं आ रही है, कोई कमी। नजर दौड़ाओ, बार बार दौड़ाओ, आसमान की तरफ नजर दौड़ाओ। क्या तुम्हें कायनात की तख्लीक में, इसकी अल्लाह की पैदाइश में कोई कमी नजर आती है? एक छोटी सी मस्जिद, एक छोटा सा घर तुम तामीर करते हो, उसमें कितने पिलर देते हो, कितनी बुनियादें रखते हो, कितनी दीवारें खड़ी करते हो और कितने खंबे और सुतून खड़ा करते हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई छत पर एक नजर डालो आसमान पर जो बगैर सुतून के, बगैर खंबे के, बगैर स्टैंड के वो कायम है और हमारे सरों पर नहीं गिर रही है, मुअल्लक है। उसने हमारे सरों के ऊपर आसमान को बगैर सुतून के टिका रखा है। ये कुदरत खुदाबंदी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता है। और फिर उनमें जगमगाते हुए सितारे, उनमें जगमगाता हुआ चांद और उसमें जगमगाता हुआ सूरज, और फिर सूरज से भी ऊपर सितारे और सितारों से भी ऊपर सैयारे और सैयारों से भी ऊपर कहकशाएं, और एक एक कहकशा के अंदर ऐसी मौजूदा, जिस दुनिया में हम रहते हैं 13-13 लाख दुनिया, ऐसी मौजूदा दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ऐसा मौजूदा वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, ऐसी मौजूदा दुनिया जिसमें हम सांस लेते हैं, ऐसी 13 लाख दुनिया, 13 लाख दुनिया उस कहकशा के कोने में आ जाएगी। और ऐसी कहकशाएं हजारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद है आसमान में। ये किसी कुदरत, ये अल्लाह के कुदरत के अलावा और उसकी ताकत के अलावा, उस सुपर पावर के अलावा मेरे भाइयों कौन ऐसी हस्ती है जो इस कारनामे को अंजाम दे सके? जरा अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान रखने का मतलब ये कि अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन उसकी कारीगरी को देखकर हमें मानना पड़ेगा कि अल्लाह है और इस दुनिया के निजाम को चला रहा है। फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब यह है कि हमने देखा नहीं है, लेकिन वो है। अल्लाह ताला ने जो उनको हुक्म दिया है उसको वो बजा लाते हैं, जिन कामों से रोका है वो रुक जाते हैं। हमारे साथ भी अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते मुतय्यर कर रखे हैं जो हमारे बॉडीगार्ड है। वो बॉडीगार्ड इस हैसियत से नहीं कि वो हमारे जिस्म की हिफाजत कर रहे हैं या कोई हमें गोली मारे तो वो रोक लेंगे, इस हैसियत से नहीं। वो हमारे बॉडीगार्ड हैं, एक दाहिने कंधे पर, एक बाएं कंधे पर। वो बॉडीगार्ड ये कि हमारी जबान से जो लफ्ज निकलता है, अच्छा निकला तो दाहिने कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते ने उसको नोट कर लिया, और गलत निकला तो बाएं कंधे पर बैठे हुए फरिश्ते ने उसको नोट कर लिया। वो तुम्हें रोकने के पाबंद भी नहीं है। अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को तुम्हें रोकने और करने के लिए नहीं बनाया है। वो कोई फरिश्ता तुमसे ये नहीं कह सकता चल नमाज पढ़ने चल। बुराई लिखने वाला फरिश्ता ये नहीं कह सकता कि तू शराब पी, लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, बस उनको लिखने के लिए भेजा है, तुम्हारी अच्छाइयां लिखेंगे। तुमने बुरा
क्या किया, उनका काम यह कि वो सिर्फ बुरा लिखेंगे और ये नाम-ए अमाल अल्लाह के सामने तैयार करके वो पेश कर देंगे। फिर हमें कयामत के दिन ये नाम-ए अमाल हमारे हाथ में दे दिया जाएगा। इस हाथ में देने के बाद हम अपने अपने नाम-ए अमाल को पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे और चीख पड़ेंगे, आय अल्लाह ये कौन सी किताब तूने मेरे हाथ में दे नहीं है। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, आज के दिन सारे मामलात अल्लाह के इख्तियार में है। खड़े होंगे सब लोग लाइन से, सऊदिया का बादशाह भी होगा, पाकिस्तान का वजीर आजम भी होगा, तुर्की का तैयब उर्दुगान भी होगा, शाम का भी होगा, सीरिया का भी होगा, इराक का भी होगा, ईरान का भी होगा, मलेशिया का भी होगा, आपके इंडिया का भी होगा। लाइन से सब खड़े हुए होंगे और अल्लाह ताला पुकार कर कहेगा, ए दुनिया में चौधराहट करने वालों, आए दुनिया के बादशाहों, आए दुनिया के मालिकों, हमने अलग अलग हिस्सों का अलग अलग आदमी को मालिक बना दिया था। आए मालिकों, आए दुनियादारों, आए दुनिया में बादशाह करने वालों, लिमनिल मुल्किल यौम, आज के दिन का पूरा मालिक कौन है? आज के दिन का पूरा बादशाह कौन है? आज के दिन बादशाह किसके हाथ में है? चीख कर कहेंगे लोग, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज के दिन का पूरा बादशाह तो अल्लाह है जो अकेला है और जबरदस्त है। वाहिद और कहार है, वो अकेला और जबरदस्त है। आज के दिन की पूरी बादशाह तो उसी के हाथ में है। उस दिन का भी यकीन हमें करना है। इतनी चीजों के बाद मेरे भाइयों, अब आइए मेरे उस जुमले पर जिस पर मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम कर दूंगा और इसी कामयाबी के ऊपर कल मजीद बातें आपके सामने आएंगी। जरा सुनिएगा, इतनी चीजें बताने के बाद, कितनी चीजें, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब की तिलावत जब करो तो शक व शुबे से इस किताब को बिल्कुल पाक समझो, इसमें डाउट न करो। पहली चीज हुदल लिल मुत्तकीन, दूसरी चीज ये कि जब कुरान पढ़ो तो तकवा हो, डर हो, तब तो तुम्हारी जिंदगी में हिदायत आएगी। अगर डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तो हिदायत तुम्हें नहीं मिलेगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, छुपी हुई चीजों पर, जहन्नम, जन्नत, अल्लाह, फरिश्तों पर ईमान रखो और जैसे बताया गया उस तरीके से ईमान इसके ऊपर होना चाहिए। जो लोग ये रखते हैं, व युकीमून सलाह, और जो नमाज कायम करते हैं, अपने वक्त पर नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ते हैं, हलाल और हराम का ख्याल रखते हुए हलाल रिज़्क़ खाकर नमाज के लिए जाते हैं, हराम से बचते हैं। उसके बाद बताया गया व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने रिज़्क़ उतारा उसमें से वो खर्च करते हैं। और चीज है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, और कुरान पर भी यकीन रखते हैं। कुरान से पहले जो हमने किताबें उतारी, तौरात, ज़बूर, इंजील, उन पर भी उनका ईमान है कि ये भी अल्लाह की किताबें थी, अल्लाह ने नाजिल की थी, लेकिन इनके मानने वालों ने इनमें गड़बड़ी कर दी और इसमें असली में बहुत सी चीजें नकली मिला दी। अब ये किताबें मनसूख हो गई, लेकिन तौरात, ज़बूर, इंजील ये सब आसमानी किताबें थी। कुरान पर भी ईमान, और कुरान से पहले जो किताबें नाज़िल हुई उन पर भी ईमान। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और जो क़यामत के दिन पर यकीन रखते हैं। इतना काम करने वालों को अल्लाह ताला क्या कह रहा है? उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अब कामयाब होने के बाद इंसान कहाँ जाएगा? कामयाब होने का मकसद क्या है और कैसी कामयाबी, ये इंशाअल्लाह एक टुकड़ा इसका छोड़ रहा हूँ जो कल इंशाअल्लाह पूरा करूंगा मैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमा दे। अल्लाह हमें कुरान करीम पर पक्का और सच्चा ईमान रखने वाला बना दे। बारे अल्लाह हम तो से ये भी दुआ करते हैं कि हमें पक्का सच्चा नमाजी बना दे, जन्नत की नियामतों के लिए नेक अमल करने वाला बना दे और जहन्नम के अजाब से बचने के लिए गुनाहों से बचा ले। अल्लाह क़यामत के दिन की तैयारी करने की हमें तौफीक अता फरमा, और जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें तो एक मिनट तो छोड़ो,
सेकंड का हिसाब लिखा हुआ है, एक एक सेकंड की नेकी लिखी हुई है, एक एक सेकंड की बुराई इसके अंदर लिखी हुई है। हाय अल्लाह, ये तूने कौन सा नाम है अमाल मेरे हाथ में दे दिया है। ये फरिश्तों पर ईमान लाने का मतलब, अल्लाह ताला ने उनको जो काम करने का हुक्म दिया वो कर रहे हैं, जिन कामों से रोका उससे रुक गए, और उनकी ड्यूटी अलग अलग है। रूह निकालने वाले की ड्यूटी रूह निकालने की है। जिसको कयामत के दिन सूर फूंकना है वो अपने मुंह में आज से सूर लिए बैठा है, खड़ा है और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहा है। बारिश बरसाने के लिए जिन फरिश्तों को मुतय्यन किया है वो अपने वक्त पर बारिश बरसाते हैं। नेकियां और बुराइयां लिखने वाले फरिश्तों को मुतय्यन किया, वो अपना काम कर रहे हैं। असर की नमाज पढ़ने के बाद सूरज डूबने से पहले ये दिन के फरिश्ते चले जाते हैं, फिर रात के फरिश्ते आ जाते हैं, और मगरिब की नमाज से लेकर तुलुए फजर तक वो रहते हैं। फिर फजर तुलु होते ही वो चले जाते हैं, फिर सुबह के फरिश्ते फिर आ जाते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने जिन फरिश्तों को जो जो उमूर सौंपे वो काम कर रहे हैं। हमें दिख नहीं रहे लेकिन हमें ईमान लाना है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये मतलब है गैब पर ईमान रखने का। जन्नत हमने देखी नहीं लेकिन ईमान रखना है। अल्लाह ने जो जन्नत बनाई है उसमें दूध की नहरें होंगी, शहद की नहरें होंगी, उसमें हूरें भी होंगी, उसके अंदर नेमतें ही नेमतें होंगी। लेकिन उन नेमतों को तकलीफों से घेर लिया गया है। उन नेमतों को पाना है तो दुनिया में तकलीफें उठाना पड़ेंगी। सुबह फजर की नमाज पे अज़ान की आवाज आती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। आप दिसंबर और जनवरी की कड़ाके की सर्दी के अंदर लेटे हुए लिहाफ हटाने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन आपको अगर जन्नत की नेमतें चाहना है तो लिहाफ हटाना होगा। आप लिहाफ को हटाइए। आपको लाइट नहीं है, गीजर बंद है, या गरीब घराने में गीजर कहां होते हैं। आपने देखा देर से उठे, अब तो हीटर पर या गैस चूल्हे पर पानी गर्म करेंगे तो भी देर हो जाएगी। आपने सर्दियों में ठंडे पानी से वुजू किया, आपके होंठ टकरा रहे हैं, सर्दी में होंठ कपकपा रहे हैं। आपने ठंडे पानी से वुजू किया, गरम शाल जो भी आपके पास थी आपने ओढ़ ली और मस्जिद की तरफ रवाना हो गए। ये तकलीफ आपको हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जन्नत को ऐसी तकलीफों से घेर रखा है, जब तक दुनिया में तुम ये तकलीफें नहीं उठाओगे अल्लाह भी तुम्हें जन्नत नहीं देगा। जन्नत को तकलीफों से घेर लिया गया है। जन्नत के अंदर हर किस्म की नेमतें मिलेंगी, पूरी आजादी होगी खाने पीने की। हमें यकीन रखना है, दुनिया में जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, दुनिया में जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, लेकिन वो जन्नती होगा। ऐसे भी तो लोग होंगे जिन्होंने नेकियां बहुत कम की होंगी, सबसे कम नेकी वाला भी जन्नत में जाएगा, उसने शिर्क नहीं किया होगा। तो जिसने सबसे कम नेकी की होगी, सबसे कम नेकी, वो आदमी को भी जन्नत के अंदर जानते हो कितनी जगह मिलेगी? उस आदमी को भी जन्नत के अंदर जब दाखिल किया जाएगा तो उसको कितनी जगह मिलेगी? एक घोड़े पर बैठकर, बुखारी शरीफ की हदीस है, एक घोड़े पर बैठकर आप सफर करें, नॉन स्टॉप वो घोड़ा दौड़ता रहे, 100 साल के बाद जहां रुकेगा, 100 साल नॉन स्टॉप कहीं ना रुके, 100 साल के बाद वो जहां रुकेगा, 100 साल में उसने जितनी दूरी तय की होगी इतनी जगह एक आदमी को मिलेगी। ये उस आदमी की जगह है जिसने दुनिया में सबसे कम नेकियां की होंगी, ज्यादा वालों की का क्या हाल होगा। लेकिन ये किसको मिलेंगी? लिपस्टिक लगाने वालों को? ये किसको मिलेंगी? टीवी सीरियल देखने वालों को? ये किसको मिलेगी?
अपनी बहनों बेटियों के साथ ड्रामे देखने वालों को ये किसको मिलेगी? उन बहनोइयों को जो अपनी सालियों को मोटरसाइकिल पर बिठा के घुमाते हैं उनको ये किसको मिलेगी? जो अपनी भाभियों को मोटरसाइकिल पर बिठा के कलिया चक और मालदा घुमा रहे हैं उनको ये किसको मिलेगी? और किसके लिए हम सुनाने आए हुए हैं? कड़वे वचन सुनना पड़ेंगे, तुम्हें नहीं तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहाँ पावर है, जब तक मैं बैठा हूं तब तक ये पावर है मुझे बोलने का। कैसे कैसे लोग हैं, कमीने अपने दामाद के साथ कहते थे बेटा ले जा अपनी साली को स्कूल छोड़ देना, ये ससुर है। इससे बेहतर था कि तू मर जाता, ससुर न कह रहा। तेरी ईमानी गैरत जागी नहीं है। कैसे तू गवारा कर लेता है कि तेरी मोटरसाइकिल पर तेरी वो बेटी सवार नहीं होती है जिसको तूने शादी करके उसके साथ भेजा है, और अपनी दूसरी बेटी जो उसकी साली लगती है उसको स्कूल छोड़ने के लिए भेजता है। इससे बड़ी बेगैरती और बेशर्मी क्या हो सकती है? हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इसको बेशर्मी नहीं मानती है, लेकिन सुन लो, शरीयत इसको बेशर्मी मानती है, इस्लाम इसको बेशर्मी मानता है, कुरान इसको बेशर्मी मानता है, हदीस इसको बेशर्मी मानती है। हम तो बोलेंगे बहुत सख्त बोल दिए मौलाना, क्या करूं, मर्ज भी इतना पुराना हो गया है कि बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं होगा। करें क्या? होम्योपैथिक दवा से इलाज कर करके थक गए हैं। अब तो होम्योपैथ के बारे में डॉक्टरों ने ये कहना शुरू कर दिया मरने के बाद फायदा करती है, तो अब क्या किया जाए? ऑपरेशन करना पड़ता है। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं। ये जन्नत की एक नेमत एक आदमी को इतनी जगह मिलेगी। हूर, देखा सबकी नजरें मेरी तरफ, हूर के बारे में सुनना। वो हूर जो जन्नत के अंदर एक मुत्तकी इंसान को दी जाएगी, 70,000 जोड़े पहने होगी। तुम क्या पहनाओगे अपनी बीवियों को? बहुत कुछ पहना दिया तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा कपड़ा पहनाओगे कि कपड़ा पहनने के बावजूद सिर्फ उसके जिस्म के अंदर की खाल दिखाई दे सकती है। बस जन्नत के अंदर हूर को जो कपड़े पहनाए जाएंगे उनकी तादाद 70,000, और 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद उन कपड़ों के अंदर से उस हूर की पिंडली, ये पिंडली होती है, ये पिंडली, और इस पिंडली के अंदर भी आप दबाकर देखेंगे तो हड्डी मिलेगी आपको, हड्डी बोन की हड्डी। 70,000 कपड़े पहनने के बाद भी उन औरतों, उन हूरों के पैरों की पिंडली की हड्डी, और उस हड्डी के अंदर जो गूदा होता है वो गूदा भी बाहर से नजर आएगा, लेकिन उसको जिसको वो हूर मिलेगी उसको। उन हूरों की तलाश में घूमो यार, इनके पीछे फिरते हो जो नाक झाड़ दे तो देखी न जाए। इनके पीछे अपनी जिंदगी तबाह करते हो, इबादतें बर्बाद करते हो। जिनको थोड़ी सी खांसी हो जाए तो डर लगता है कि कोरोना ना हो जाए। आज तो औरतें बड़ी गाली दे रही होगी, मौलवी हमारे। उन हूरों को पाने के लिए हुदल लिल मुत्तकीन, आपकी बीवियां भी आपको मिलेंगी। और हदीस में यह भी आता है कि आदमी, अल्लाह पूछेगा बीवी चाहिए का? अल्लाह दुनिया में तो भोग के आया हूं, अल्लाह कहेगा अच्छा इसकी बीवी ने भी नेक अमल किए थे, ये भी जन्नत की है, जाओ इसको भी। अब वो सोच रहा होगा इधर भी खिचखिच ना हो, दुनिया में तो बड़ी खिचखिच करता होती थी। लेकिन जब अल्लाह कहेगा पर्दा हटाओ, जब उसकी बीवी का पर्दा हटाया जाएगा तो वो जन्नत की हूर से भी ज्यादा खूबसूरत उसको नजर आएगा। लेकिन ये वही औरत होगी जो अल्लाह से डरने वाली होगी,
ये घूमने फिरने वाली नहीं है। अपने आप बाजारों में जाके सब्जी खरीदने वाली, गोश्त खरीदने वाली, दुकानदारी करने वाली, ये नहीं, अल्लाह से डरने वाली। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं। ये तो जन्नत की नेमतों के बारे में। जहन्नम देखी नहीं लेकिन जहन्नम का भी खौफ है। सर्दी हो रही है। जहन्नम को देखा नहीं लेकिन जहन्नम का खौफ, जहन्नम का डर हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए। ये युमिनूना बिल गैब में ये सारी चीजें शामिल हैं। जैसे जन्नत की नेमतें हैं, ऐसे ही जहन्नम की बहुत सी कबाहतें हैं, बहुत सी कबाहतें जहन्नम की। जन्नत की नेमतों की इंतहा नहीं, जहन्नम के आजाब की भी इंतहा नहीं। जानते हो बहुत गर्म है क्या? जहन्नम में जब किसी इंसान को डाल दिया जाएगा, कोई स्टूल हो गया, थोड़ा पानी, थोड़ा सा स्टूल है, छोटा सा जी स्टूल देखो, छोटा सा, तो उस पर रख देंगे, काफी गर्म। जब किसी को जहन्नम में डाला जाएगा तो जानते हो एक जहन्नमी की दाढ़ ये होती है अंदर, दांत के सबसे अंदर वाला हिस्सा दाढ़ कहलाता। दाढ़ ये कितनी फूल जाएगी जब जहन्नम में डाला जाएगा वो। एक घुड़सवार इस पर बैठकर सफर करे, एक दाढ़ इस कोने से लेकर दाढ़ के दूसरे कोने तक, दूसरे हिस्से तक, तो एक हदीस में आता है कि उसको 40 दिन लग जाएंगे। एक हदीस में आता है कि उसको 70 दिन लग जाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि ये दाढ़ कितनी फूल जाएगी। जब दाढ़ का ये हाल होगा तो इंसान का क्या हाल होगा? लाबिसीना फीहा अहकाबा, पढ़े होगा कुरान? अम्मा यतसालून की सूरत पढ़िए, उसमें आएगा ये लाबिसीना फीहा अहकाबा। जहन्नमियों को हकबों में रखा जाएगा। हकब, हकब किसको कहते हैं? एक हकब कितना होता है मालूम है? एक हकब 70 साल का। और साल भी ऐसे नहीं जैसे हमारे और आपके यहां होते 365 दिन का एक साल। 1000 दिन का एक साल नहीं, 1000 दिन का एक दिन। हम लोगों के यहां तो 300, कैसे समझाऊं, यहां बहुत धीरे से स्पीड करना पड़ेगी आपको, समझिए। हमारे यहाँ 365 दिन का क्या होता है? एक साल। लेकिन वहां 1000 दिन, जैसे हमारे यहाँ 1000 दिन होते हैं, एक दिन 2 दिन, 24 घंटे का एक दिन, 1000 दिन का एक दिन होगा। अब ऐसे जोड़िए, जब 1000 दिन का एक दिन होगा तो एक साल कितने दिन की होगी? हमें नहीं मालूम, मैथमेटिक्स आप पढ़ते हैं, बीकॉम एमकॉम आपने किया, आप जोड़ लीजिएगा। 1000 दिन का एक दिन तो एक साल कितने दिन की होगी? फिर 70 साल कितने दिन की होगी? अब आप अंदाजा लगाइएगा। ये जहन्नम में जिसको डाला जाएगा ये वो इंसान होगा जिसने दुनिया में सबसे कम गुनाह किए होंगे, और जिसको जहन्नम में डाला गया होगा वो जहन्नम में सबसे कम अगर मुद्दत रहेगा तो कम से कम एक हक में रहेगा। एक हक का मतलब कम से कम 70 साल, और 70 साल का मतलब 1000 दिन का एक दिन, फिर एक साल कितने दिनों की? ऐसे 70 साल। ये वो आदमी जहन्नम के अंदर रहेगा जिसने सबसे कम गुनाह किए।
सोच लीजिएगा। बहुत आसान है ना, गुनाह करना बहुत आसान है, लेकिन ये ईमान हमें रखना पड़ेगा। जहन्नम की जो अल्लाह के नबी ने जो नक्शा खींचा है वो हमें मानना पड़ेगा। यूता भी जहन्नम यौमइज़िल्लहा, कयामत के दिन ये जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। सबऊन अल्फ ज़माम, 70,000 लगामें डालकर जहन्नम को लाया जाएगा। कितनी लगामें? घोड़े के अंदर लगाम डाली जाती है उसको खींचने के लिए, जहन्नम के अंदर कितनी लगामें पड़ी होंगी? 70,000। मा कुल्ल ज़मामिन सबऊन अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। कितने? 70,000। लगामें कितनी होंगी? 70,000। और हर एक लगाम को कितने फरिश्ते खींच रहे होंगे? 70,000। और एक फरिश्ते की ताकत का हाल क्या होगा आपको मालूम है? बुखारी तफसीर इब्न कसीर के अंदर नकल किया गया है कि हजरत जिब्रील के 360 पर हैं। कितने पर हैं? 360 पर। किसके? जिब्रील के। जिस दुनिया में हम रहते हैं ऐसी 50,000 दुनिया जिब्रील अपने एक पर उठा सकते हैं। 360 पर नहीं, एक पर उठा सकते हैं और उसको जमीन और आसमान के बीचों बीच ले जाकर पटक सकते हैं। ये जिब्रील के एक पर की ताकत का हाल है, 360 परों की नहीं, एक पर की ताकत का हाल ये है। तो 360 पर, और जब जिब्रील की ताकत का ये हाल है तो एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे, तो 70,000 लगामों को कितने फरिश्ते? फिर जहन्नम की ताकत का अंदाजा लगाइए। जब जहन्नम को बीचों बीच में लाया जाएगा, वो किल तो बिसलास, जहन्नम कहेगी मुझे 3 लोगों की जरूरत है, मेरे अंदर 3 किस्म के लोग डाले जाए, 3 किस्म के लोग मुझे चाहिए। अरे अल्लाह तू जिसको डालना हो तेरी मर्जी, लेकिन मेरी मर्जी यह है कि 3 किस्म के लोग मेरे अंदर डाले जाए। सबसे पहले 3 लोगों को लाओ। अल्लाह पूछेगा कौन? सीधे कहेगी पहली, उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डालो। आय अल्लाह, जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाते थे, अपने माँ बाप को सताते थे, माँ और बाप दोनों शामिल हैं, जो दुनिया में इनको सताते थे, इनको तकलीफ देते थे, इनको दुख पहुंचाते थे, अल्लाह सबसे पहले तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट के अंदर इन माँ बाप को रुलाने वाले को डाल, इन माँ बाप के सताने वालों को डाल। अल्लाह उसकी आरज़ू पूरी करेगा और माँ बाप को धोखा देने वाले, माँ बाप को सताने वाले, माँ बाप को दुख देने वालों को जहन्नम के अंदर सबसे पहले डाला जाएगा। उसके बाद वो जहन्नम चीर कर कहेगी वह शैखुन ज़ानिम, ऐ अल्लाह उस बूढ़े आदमी को जहन्नम में डाल जिसने बुढ़ापे में जिना किया है, जो बुढ़ापे में बूढ़ा होने के बावजूद जिना करता है, जिसकी उम्र 60-70 साल की है फिर भी जिनाकारी नहीं छोड़ता है, पराई औरतों से, गैर औरतों से रिश्ते रखता है। आय अल्लाह बूढ़े जिनाकारों को तू जहन्नम के अंदर डाल, मेरी ये ख्वाहिश पूरी फरमा। अल्लाह उन बूढ़े लोगों को भी जहन्नम के अंदर डालेगा। उसके बाद वो कहेगी अल्लाह अल मुसव्विरून, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो खींचने वालों को जहन्नम के अंदर डाल। तस्वीर कुशी, एक बात याद रख लीजिए, तस्वीर कुशी चाहे जैसी हो, बिना जरूरत के अगर आप ले रहे हैं तो वो हराम है। चाहे मौलाना जर्जीस के साथ सेल्फी ही आप ले रहे हो, ये भी हराम है। ये चैनल वाले हैं, वीडियो बना रहे हैं, तकरीर एक जरूरत है, यूट्यूब पे जा रही पूरी दुनिया सुन रही, ये एक जरूरत है। हम बिला जरूरत की बात कर रहे हैं, बिला जरूरत। किसी के घर पे गए,
अब उसको अपने दोस्तों को बताना है कि मौलाना जर्जीस हमारे घर आए थे, नाश्ता किए थे। अब वो अपने दोस्तों को दिखाना चाहता है, बैठ के फोटो, अरे आपके घर जर्जीस साहब, हाँ मुझे भी मिलवा दो। अच्छा मेरी दुकान पे आए थे, अच्छा तुमने मुझे क्यों नहीं मिलवाया? ये शोहरत और बिना जरूरत के जो फोटो खींच रहे हो, ये भी हराम है, हराम। शादी में खींच रहे हैं दूल्हा के, दुल्हन कौन दूल्हा? दूल्हा तो सेहरा लटकाए हुए इतना लंबा, हाथी की सूरत, और दुल्हन का चेहरा लिया जा रहा है। क्यों? आदमी दूल्हा थोड़ी देखता है, दुल्हन देखता है खूबसूरत है कि नहीं। दूल्हा तो चलता है पहलुए हूर में लंगूर, खुदा की औरत की खूबसूरती नजर आनी चाहिए। दूल्हा तो काला कलूटा भी वो भी चलेगा, उसके का चेहरा पर सूर लटका हुआ है, सेहरा, और लड़की को वीडियो बना बिना जरूरत। ये भी हराम है, चाहे आप मोबाइल से लें, चाहे आप किसी की दुकान पर बैठ कर लें या अपने घर पर लें, और ऐसी तस्वीर खींचने वालों के लिए जहन्नम कहेगी इसको भी मेरे अंदर डाल। हमें ईमान लाना है, जहन्नम देखी नहीं लेकिन फिर भी हमारा ईमान होना चाहिए। हमारा ईमान कि हाँ जहन्नम है और बुरे लोगों को, नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा। आज ही मैं अपने टेबलेट में देख रहा था, मुस्लिम शरीफ खोल के पढ़ रहा था, अचानक एक हदीस मेरे जहन में आई। एकदम मेरी नजर से गुजरी। 4 किस्म के जहन्नमी ऐसे हैं, जब उनको जहन्नम में डाला जाएगा तो उन जहन्नमियों के चीखने और चिल्लाने की वजह से उस जहन्नम के दूसरे जहन्नमी भी परेशान हो जाएंगे। वो तो पहले ही से परेशान है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया गया, ये और चले गए, और ये इतना चीखेंगे, इतना चिल्लाएंगे कि इनके चीखने और चिल्लाने की वजह से दूसरे जहन्नमी भी परेशान होंगे और कहेंगे ये कौन कमबख्त यहाँ आ गए जो हमें और परेशान कर रहे हैं, हम तो पहले से परेशान थे, इन्होंने और बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कौन लोग हैं? उनमें कुछ लोग नजर आएंगे जिनके ऊपर आग के संदूक मुअल्लक कर दिए गए होंगे, संदूक बॉक्स, आग के अंगारों से बने हुए संदूक उनके ऊपर मुअल्लक कर दिए गए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी अतड़ियां, अतड़ी जो पेट में जो आंत होती है ना, अतड़ी, अपनी अतड़ी घसीट रहे होंगे, खींच रहे होंगे, और अपनी अंतड़ियां खींच रहे होंगे। और तीसरे वो लोग होंगे जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे, जो लोगों का गोश्त खा रहे होंगे। एक एक करके पूछा जाएगा, एक एक करके जिनके ऊपर आग का संदूक होगा, आग के अंगारों से बना हुआ संदूक मुअल्लक होगा, पूछा जाएगा। वो जहन्नमी पूछेंगे, अरे ये कौन कमबख्त है जिन्होंने हमें परेशान कर दिया है, इनके ऊपर आग के संदूक है। उनको बताया जाएगा जहन्नमियों को, ये आग के अंगारों से बने हुए संदूक जिनके सरों पर है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में लोगों का माल नाजायज तरीके से खा लिया करते थे, कर्जदार होकर मरे थे, लोगों की अमानतों में खयानत करके मरे थे। इन लोगों ने लोगों